अच्छा बताओ आप लोग, जो कॉन्फिडेंस है ना, जो किसी काम को लेकर जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस दैट मीन्स कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, ये आता कैसे है? कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हाँ, थिंकिंग से आता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि जो चीज़ें हम सोचेंगे वही थिंकिंग में हमारी, मतलब जो हम बोलेंगे खुद से वो चीज़ें हम सोचने लग जाएंगे। तो जो सोचना है ना वो बोलना है, जो चीज़ें हम खुद से बोलते हैं। तो जब हम कॉन्फिडेंस के स्तर पर पहुंचेंगे तभी हम पहुंचेंगे, जब हम उसको बार बार करेंगे, उसको सुधारते जाएंगे, तो हमें उस काम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया कि आप कस्टमर को डील कर रहे हैं, आप नहीं कर पाए, तो ये मत कहिए कस्टमर खराब था, उसने प्रोडक्ट नहीं लिया। ये भी मत कहिए कि प्रोडक्ट खराब था, ना कस्टमर खराब था, हाँ, ना प्रोडक्ट खराब था। खराब था कि आप डील कैसे कर पाए, ठीक है, आप उसे समझ पाए, उसकी नीड को कैसे पूरा करना है। क्योंकि जो चीजें होती है ना, लोग उन चीजों को तो खरीदते हैं, लेकिन उसके जो खरीदने के पीछे का पर्पस होता है वो फायदा खरीदते हैं, चीजों को नहीं खरीदते हैं। जैसे मैंने चेयर खरीदी, तो हमारा ये नहीं है कि बहुत लग्जरी हो, इसे सजा कर रखना, नहीं, इसमें बैठना है ना, ये लास्ट पर्पस हमारा क्या है कि इस पे बैठना है, आराम करना है, इसके वजह से खरीदी है। तो हम लोग प्रोडक्ट नहीं, हम लोग अपनी आराम खरीदते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस से आया, जब भी आप फेल हो उसे आप सही करते आगे बढ़े तो आपको कॉन्फिडेंस से आ जाएगा। समझ रहे हो? वेरी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको आज ही पता हो कि आप 20 साल बाद क्या बनना चाहते हो तो क्या होगा? इसको और मतलब जैसे कि कोई गलती हुई हमसे तो हम उसे सुधार लेंगे। मैंने ये पूछा कि आज मुझे पता है, आप लोग छोटे छोटे हो, आपको ये पता चल जाए कि हमको एग्जैक्ट में 20 साल बाद क्या बनना है, क्या करना है, किस रूप में खुद को देखना है, तो आप क्या करोगे? उसी पर काम कर लेंगे, उसी में मेहनत करेंगे। और जब हमें चीजें पहले से पता होती है तो हमारी डायरेक्शन क्लियर होती है। देखो, जैसे मैंने कहा मुझे कानपुर जाना है, तो मैं पहले क्या करूंगी? कानपुर जाओ। हाँ, कानपुर वाली तैयार हुए, कानपुर वाली गाड़ी पकड़ी और अपना कानपुर पहुंचे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कानपुर जाना या कहाँ जाना, कुछ नहीं पता है, और आप सफर कर रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे आप? पता नहीं, कहीं नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। वही बात है कि आज अगर आपका ये डिसाइड हो कि हम अपने आप को 20 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल, मतलब जो भी आपका डिसीजन हो कि मैं कहाँ पे देखना चाहती हूँ, तो वो यही हो गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो डायरेक्शन पहले से आपको पता हो, तो आप एक अच्छे वे में आगे बढ़ेंगे और ये इसमें टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। क्योंकि टाइम का भी तो है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि नहीं हम आगे डिसाइड करेंगे, तो भाई हमारी लाइफ बहुत छोटी है, उसको जीना भी है और उसको प्रयोग भी करना है, तो हम पहले से डिसाइड करके करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिन्हें हम जिनके बारे में हमने नहीं सोचा होता है, लेकिन उन्हें भी हमें फेस करना होता है। लेकिन जब रास्ता, जैसे कि हम कानपुर हमें जाना है, ठीक, अब हमें पता है कि हम आधे घंटे में, 1 घंटे में, जो भी आपका टाइमिंग लगे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जो बीच में था वो जाम आ गया, ट्रैफिक आ गया, ऐसे सारी चीज़ें आ गई, तो आपका 1 से 1.5 घंटा चला गया। लेकिन फिर भी में आपका जो डायरेक्शन था वो आपको पता था, तो रुकावटें तो आएंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको डायरेक्शन पता है तब भी आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ नेक्स्ट, अगर आप काम की जिम्मेदारी लेते हैं और ब्लेम नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है? डांट पड़ती है। नहीं, ब्लेम का मतलब आप समझे नहीं। जैसे कि हमने बुरा किया और दूसरों को फंसा दिया। हाँ, जैसे हमारे साथ कोई सिचुएशन बुरी हुई, मैंने कह दिया कि इसके वजह से हुई, उसके वजह से हुई, मतलब अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं जिम्मेदारी, सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं कि इसके वजह से, सिर्फ उंगली बाहर की तरफ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम फंसने लगते हैं। फंसने दैट्स मीन कि अगर हम ब्लेम करेंगे वहां से हम फ्री हो जाएंगे कि भाई हम, उसके वजह से गलती हुई है, हमारे वजह से कौन है। लेकिन जिस दिन खुद जिम्मेदारी लेना स्टार्ट करती है तो क्या होगा कि हम सुधार करने लगेंगे। सुधार मतलब कि इस तरीके से हम करने लगेंगे, भाई ये गलती जो हुई है ना वो मेरे वजह से हुई है। अब हर गलती को अपने ऊपर मत थोपना, जो आपसे एग्जैक्ट हुई है उसी को ही देखना कि ये गलती हमारे वजह से हुई है,
सुधार हम करेंगे। अगर आप ब्लेम करोगे तो आप फ्री हो जाओगे, और फ्री होना ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो जिम्मेदारी लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो काम करो जिम्मेदारी से करो, वरना मत करो। ब्लेम तो बिल्कुल भी मत करो किसी को। जैसे आप सुबह नहीं उठ पाए, बोल रहे मैं सुबह उठ नहीं पाया, इसने जगाया नहीं था, मैं काम नहीं कर पाई क्योंकि इसने बताया नहीं था। ये भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना पड़ेगा, लोग नहीं बताएंगे आपको। ओके, अच्छा बताओ सेलिंग क्या है? बेचना। सेलिंग एक माइंड का खेल है। क्या है? माइंड का खेल। हाँ, कि हम जो बेचते हैं ना वो माइंड से बेचते हैं। जैसे कि आप जा रहे हो एक गली से, आपको खरीदना है, लेकिन उस गली में कुछ नहीं खरीदना, निकल रहे हो, लेकिन उसने क्या कहा, भाई रुक कर तो देख लो। आप रुक गए, आपको चीजें पसंद आ गई, वहां से आपने खरीद लिया। तो उसके लिए वो क्या हो गया? सेलिंग, माइंड का खेल हो गया।